भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करने का भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर गौतम जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा पुरजोर कोशिश की जा रही है इस बीमारी के लिए, आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले देखिएगा, हमें बड़ा गौरव होता है कि आज देश का नेतृत्व परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वो हर चुनौती को अवसर में बदलने का दम रखते हैं। ये महामारी हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। पूरे संसार में ये महामारी फैल रही है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी जिस प्रकार से दूरदृष्टि से देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, आज हम बड़े सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि हम चुनौती को अवसर में तब्दील कर पाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी टेस्ट लैब नहीं थी, आज हजारों की संख्या में टेस्ट लैब चल रही हैं। पीपी किट नहीं थी, बनाते ही नहीं थे। आज हम चाइना के बाद में दूसरे नंबर पर विश्व के अंदर आ गए हैं। ऐसी अनेकों चुनौतियाँ आर्थिक स्थिति के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, और हमने एकदम हमारे अंदर ये निकला है कि हम पहले हमने 3 महीने का खाना फ्री दिया लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, और आज हम नवंबर तक, अप टू नवंबर तक हम सबको खाना फ्री दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोग वो जिन पर राशन कार्ड नहीं है, 10 करोड़ लोग वो लोग जो दाएं बाएं हमारे लेबर्स है उनको दे रहे हैं। इसलिए एक शक्ति का संयोजन जो हमारे अंदर हुआ है वो खाली एक सेवा भाव से हुआ है। देश के प्रधानमंत्री उनकी समझते आप देख रहे हैं इस कोरोना के अंदर। आज हम देखते हैं कि अनेकों राजनीतिक दलों को देखने में मिलता है, तो कांग्रेस का नहीं दिखाई देता, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, अनेक राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के अंदर आज भी कोई भी दल आपको काम करता हुआ नहीं देखा जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यमराज के बीच में और जनता के बीच में खड़े हुए हैं। जब कहा जाता कि स्टे एट होम, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, नेता ही नहीं, सभी लोग बाहर निकलकर जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर हमारे 2 मंत्री मर गए, डेथ हो गई है। अनेकों पदाधिकारियों की हमारी डेथ हो गई है। अनेकों वरिष्ठ नेता, आज हमारे खट्टर जी कोरोना पीड़ित हैं, पॉजिटिव हैं। हमारे होम मिनिस्टर जी पॉजिटिव हैं। आज चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमने एक लक्ष्य लिया है, नर सेवा नारायण सेवा। हमने देश को बचाने का काम करने का काम किया है और लोग उसमें भी राजनीति का काम ढूंढ रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि ये संसार में फैली बीमारी है, ये हिंदुस्तान में फैली बीमारी नहीं है। इसको हम बड़ी ताकत से लड़ेंगे और इसको पराजित करेंगे। अच्छा गौतम जी, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्या वो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या कुछ ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो पैसे देके या ऐसे लोगों से काम कराया जाता है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार आपके मीडिया के चैनलों द्वारा प्रधानमंत्री का जो सर्वे आ रहा है, 85-86% लोग, देश के लोग आज भी प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों की जमीनें खिसक चुकी हैं, इसलिए वो दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं। जनता वोट बैंक की नहीं है, जनता का दिल भी है, दिमाग भी है, शक्ति भी है। उनके साथ सेवा भाव भी करें। जब आप राजनीति में आते हैं, बड़े बड़े लफेबाजी करते हैं, और जब काम की बात आती है तो आप दूर तक भी दिखाई नहीं देते हैं। गौतम जी, कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज या मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जहां जो है कोरोना महामारी के चलते जो है कुछ लोगों के साथ में मतलब ऐसी अमान्य घटनाएं भी सामने आ रही है कि उनके अंग निकाल लिए गए या ऐसा कुछ। तो क्या सरकार इस पे भी कुछ एक्शन ले रही है? ऐसी कोई भी घटना सरकार के संज्ञान में आई है, सरकार ने आगे बढ़कर उस पर कदम उठाया है। सुर असुर एक सामाजिक प्रणाली है, समाज के अंदर हर तरीके का लोग रहता है जी। एकदम 100% आप सबको दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो भी अपना अपना काम करती है। तो इसको रोकना एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, कानून नियमावली के अनुसार उनको रोका जाता है और उनको दंडित किया जाता है। अच्छा सर, अभी जो कोरोना वायरस की बीमारी है, हालांकि देखा जाए तो उस पर काफ़ी जो है सरकार की तरफ से रोकथाम की गई है और कंट्रोल में भी हो रही है। आपका क्या संदेश है देश की आवाम और जनता के लिए इस समय? मेरा कहने का मतलब सरकार ने बिल्कुल आपको सचेत कर दिया है। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, अपने आप को बचाइए। लॉकडाउन हुआ,
अनलॉक चालू हो चुका है। अब आपको अपने आप को स्वयं बचाना है, अपने को बचाना है, पड़ोसी को बचाना है, परिवार को बचाना है, देश बचाना है। तो आप स्वयं बचोगे तो देश की सबसे बड़ी सेवा कर पाओगे। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप, अभी इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए जब तक दवाई नहीं बनती है, जब तक कम से कम आप अपने आप को बचाएं तो देश अपना आप बच जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.